नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। आज राम नवमी का दिन है, बेहद ही खास है। भगवान राम का उनके जन्मस्थान पर तकरीबन 500 सालों के बाद पहली बार भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। इसी के साथ भगवान रामलला का सूर्य तिलक भी किया गया। दोपहर के समय सूर्य की किरणों से रामलला का सूर्य तिलक होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर रामलला के सूर्य तिलक को देखा और भाव विभोर हो गए। ऐसे में हमें यह भी याद रखना होगा कि लोकतंत्र के पर्व में राज तिलक किसका होगा। उधर पश्चिम बंगाल में भी इस त्योहार को जोरों शोरों से अब मनाया जाने लगा है। टीएमसी और विपक्षी पार्टी बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने राज्य में अलग अलग रामनवमी का आज जुलूस निकाला। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से रामनवमी पर दंगा होने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी आज दंगा करवा सकती है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज दंगा होने की संभावना बंगाल में। आखिर ममता को ये डर कैसे सता रहा है, उन्हें ये कैसे पता। साथ ही दूसरी तरफ आज खुद ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि टीएमसी का मैनिफेस्टो लागू किया है और जो जानकार है वो ये बताते हैं क्योंकि ममता की छवि बंगाल में हिंदू विरोधी होने लगी है, इसलिए राम नवमी के इस अवसर को चुना गया ताकि वो मैनिफेस्टो आज के दिन रिलीज करे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के दो लड़के जिन्हें कहा जाता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो आज साथ दिखे क्योंकि आज उन्होंने सत्ता में जीत हासिल करने के लिए लोकसभा के लिए जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है साझा, और आज उन्होंने कई तरह की बातें उन्होंने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर निशाना साधते दोनों नजर आए, अपनी जीत का दावा भरते नजर आए। और साथ ही चूंकि आज रामनवमी है, ऐसे में पूरे देश भर की निगाहें आज रामनवमी के जुलूस पर, रामनवमी की रैली पर, प्रधानमंत्री के बयान पर, साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कि बार बार कह रही हैं कि आज बंगाल में दंगे हो सकते हैं। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। साथ ही क्या राम का नाम भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की जो हैट्रिक है वो लगाने में मदद करेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलाते हैं। आज 500 साल बाद अयोध्या वासी और देशवासियों के लिए खास अवसर है। आज देश में रामनवमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। दोपहर के समय सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ी। दर्पण और लेंस से जुड़े एक विस्तृत तंत्र से प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। राम मंदिर में तब अद्भुत नजारा था जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक हुआ। यह अलौकिक नजारा भक्ति से भाव विभोर कर देने वाला था। सूर्य तिलक होते ही पूरा मंदिर परिसर श्री राम के नारों से गूंज उठा। भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये रामलला की पहली रामनवमी है। पूरा देश आज रामलला का स्वागत कर रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी इस त्योहार को पूरे जोर शोर से मनाया गया। सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं ने पूरे राज्य में अलग अलग रामनवमी का जुलूस निकाला। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। रामनवमी पर सीएम ने एक बार फिर से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि बीजेपी दंगा करवा सकती है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। এটা তো আমার জাস্ট ট্রায়াল, ফাইনাল আবি বাকি है। আসামে আমি ট্রায়াল দিতে এসেছি, फाइनल खेलते आसबो आबार। वो आज के दिन दंगा करने वाले हैं। आज दंगा होने की संभावना है। वो जीतने के लिए दंगे का सहारा लेंगे, इसीलिए सावधान रहें, अलर्ट रहें। वो दंगा करना चाहते हैं और वोट हासिल करना चाहते हैं। दंगा झूठ के अलावा बीजेपी की गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है।
केंद्र की जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। यह एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। इसी के तहत यूपी के 2 लड़कों ने एक मंच से बीजेपी के खिलाफ चुनावी हुंकार भरी। गाजियाबाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। आज सदियों के बाद ऐसा हुआ है कि अयोध्या नगरी में अपनी जन्मभूमि पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जो बेहद ही अद्भुत था। लेकिन इसी कड़ी में हमें ये याद रखना चाहिए कि सूर्य तिलक के साथ साथ देश में राज तिलक का भी दौर चल रहा है। आखिर इस लोकतंत्र के पर्व में सूर्य तिलक के बाद किसका होगा राज तिलक, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आगे हम आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं AK मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कोलकाता से संजय सरकार, प्रवक्ता TMC के जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का न्यूज़ इंडिया की इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि आज बंगाल में दंगा हो सकता है, सनातन विरोधी हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। क्यों सनातन विरोधी? अलर्ट कर रही हैं कि हो सकता है ऐसा। नमस्कार प्रीति जी, जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन इस तरीके की बातें करके ममता दीदी ने दिखा दिया है कि वो हिंदू विरोधी हैं, और बार बार वो ऐसा करती हैं। जब रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है, तो कहती है दंगा हो सकते हैं, और वो भड़काने की कोशिश करती हैं कि आप चुप बैठे रहना, कोई आएगा आपको पीटेगा, आपको मारेगा, आपके घर में घुसेगा। और जब त्योहार निकल जाता है तो उसके बाद जब दंगा होता भी है तो हम सब जानते हैं कि कौन दंगा करता है, कौन पत्थर फेंकता है, किन एरियाओं से पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन किनको वो परेशान करती हैं। ये सारी चीजें बार बार दिखाती हैं कि जो दीदी हैं वो कट्टरपंथियों के दबाव में काम करती हैं। कट्टरपंथियों के दबाव में लगातार वो हिंदुओं का अपमान कर रही हैं, और वही आज उन्होंने पुनः करने का काम किया। हम इसकी निंदा करते हैं।
हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी ये बात बताई, और ये स्पष्ट हो जाता है कि आज रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म के दिन आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए थी, सेलिब्रेट करना चाहिए था, उत्सव मनाना चाहिए था। जब वहां पे पूरे बंगाल में उत्सव मनाए जा रहे हैं, हिंदू उत्सव मना रहा है, हिंदू सेलिब्रेट कर रहा है, 500 साल के बाद इतना बड़ा और इतना अच्छा, इतना भव्य आयोजन हो रहा है, तो आप उसमें इस तरीके की बातें करके यही सिद्ध कर रही हैं कि आपने अपने लोगों को निर्देश दिया है कि आप दंगा कीजिए, अदरवाइज तो इस तरीके की बातें करने का कोई तुक नहीं बनता था। क्या सूर्य तिलक से राज तिलक तक का सफर भारतीय जनता पार्टी ये संभव कर पाएगी, तय कर पाएगी ये सफर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं, भगवान राम का आशीर्वाद है, और लोग चाहते हैं जिस तरीके से 10 साल में डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से विकास हुआ, वैसा ही ठीक है। विकास आगे हो। अभी आप देखेंगे IMF ने भी जो भारत की जो इकोनॉमी है उसकी जो परसेंटेज है उसको अवॉइड किया है, मतलब उन्होंने 6.8% बोला है कि दर से भारत है। की इकोनॉमी ठीक आगे है, बढ़ेगी। छोटा छोटा तो रखेंगे, सारे बहुत सारे मेहमान हैं ताकि सबको उचित समय मिले, पूरा समय मिले। हमारे साथ TMC से संजय सरकार हैं। संजय जी, क्यों लगता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कि आज राम नवमी है तो दंगे का दिन है, राम नवमी है तो दंगा हो सकता है, राम नवमी है तो बीजेपी के लोग दंगा करवा सकते हैं, ये क्यों लगता है उनको? रामनवमी की शुभकामनाएं सबको, हार्दिक शुभकामनाएं सबको, जितने पैनलिस्ट है, हर देशवासियों को। और मैं चाहता हूँ पुरुषोत्तम राम भगवान सबको सही तरफ सही समझ दे। लेकिन बंगाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी को, प्रवक्ता को कुछ संस्कृति और संस्कार कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उसके बात है। लास्ट 15 दिन से बंगाल में त्योहार चल रहा है। प्रीति जी, आप बंगाल पे रहता है, यहाँ पर नील पूजा होता है, मालूम है? महादेव माने भोलेनाथ जी को पूजा से स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो उसके बाद पहला बोईशाख होता है, उसके बाद में यहाँ दुर्गा पूजा होता है। ये जो दुर्गा पूजा होता है ये असली दुर्गा पूजा होता है, यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है। ये संस्कृति और संस्कार जिसको बंगाल के बारे में जिसको जानकारी नहीं होता है, 1500 किलोमीटर दूर से हिंदू विरोध बोलता है। अब पहले बंगाल और बंगाली का संस्कृति संस्कार तो जानना चाहिए ना। वो तो संस्कृति, बंगाल, ये सब भारत का अंश है, भारत का हिस्सा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कहें कि आज प्रदेश में दंगा हो सकता है। ये कितनी बड़ी चेतावनी है, आप समझते हैं? नहीं, कुछ ये भारतीय जनता पार्टी का कोशिश था। थोड़ा तेज बोलिएगा दादा, थोड़ा तेज बोलिएगा। नाकाम कर दिया। देखिए, जो 30 मार्च को 2023 के दिन में भारतीय जनता पार्टी का ओपन आर्म्स रेजिग्नेशन देकर लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ। देखिए, फायर करते 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 रामनवमी मनाने के लिए जाए। पुरुषोत्तम भगवान जी कहीं बोला है क्या ये आप मतलब जब पिस्तौल लेके, बंदूक लेके यहाँ पर रामनवमी के दिन में रैली कीजिए? भारतीय जनता पार्टी पूरा बोखला गया है। मैं एक चीज बताता हूँ क्यों बोखला गया है। इसका ना राम का लेयर है, ना उसका राम का चीता है। इनको जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं संजय जी से बौखलाहट तो फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री की झलक रही है। नहीं, सुनिए ना, आपको बोल रहा, सुनिए, एक कविता सुनाता है। गाय हमारा माता है, मोदी विदेशी को खिलाता है, थैली भर के चंदा लेते हैं, फिर भी मोदी कहते हैं मैं हिंदू का रक्षा। देश को जनता कहते हैं मोदी फर्जी नकली हिंदू है, मोदी हिंदू को बेचने चाहते हैं। ठीक है दादा, छोटा और भी मेहमान है, छोटा सा रखेंगे प्लीज। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के दादा, आती हूँ मैं आपके पास। चरम पे है, ठीक है, तो है आज के तारीख। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए कैसे हराएगा, बताएं। देखिए प्रीति जी, आज गाजियाबाद की धरती से, जहां पर कि वेस्टर्न यूपी में अब चुनाव 26 तारीख को होने जा रहा है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सबसे खराब बोनी होने जा रही है। और उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा है, क्योंकि जो ये बातें लेकर आए थे, जो बातों पे लोगों ने इनको अपना नेतृत्व देने का काम करा था, वो सब पहले आपने देखा होगा। पहले वो वादे हुए और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा जुमले हो गए। आज के डेट में इतना सक्षम है कि एनडीए को मात दे दे, पहले ये बताइए आप। मैं प्रीति जी थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का जरा पुराना स्टूडेंट हूँ, और 30 साल का मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, 2004 के चुनाव में आपको ले जाना चाहता हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इंडिया साइनिंग का नारा था, परिणाम पूरे देश ने देखा है। ये जो कॉन्फिडेंस राजनीति में बहुत अच्छा होता है, ये बहुत शुभ है, हम सब पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो अति के बाद इति हो जाती है। ये भी इस देश की धारणा है। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, भ्रष्टाचार की बात ये कहेंगे। अरे भ्रष्टाचार की तो जननी पार्टी आप। बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार चंडीगढ़ में आपके द्वारा ऑन कैमरा भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो प्रीति जी हमें और आप 140 करोड़ देशवासियों को न्याय नहीं मिल पाता। ये पार्टी वो उस तरह की है। प्रदीप सिंह, कांग्रेस पार्टी बहुत छोटा रखिएगा, स्टार्टिंग हम रिव्यूज ले रहे हैं। जस्ट मैं लास्ट आपको बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार की नई योजना लेके आई। ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जल्दी से जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि इनको उत्तर प्रदेश मतलब दिल्ली उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ही नजर आता है और गाजियाबाद के अलावा इन्हें और कोई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं दिखी। क्या उत्तर प्रदेश गाजियाबाद है? नहीं, आप देखिए हमारे श्री राहुल गांधी गाजियाबाद से लेकर गाजियाबाद सुपड़ा सा इसलिए कह रहे हैं कि आप जब उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रही हैं, जब ये अपने स्तर पर थे तो 8 में से 5 सीट बच के पास थी, 3 भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें यह है 10 सालों भारतीय जनता सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पे वहां के बजाय लेकिन देश को 30 करोड़ लोगों को देने की आप 1.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की थी और ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, चिन्मय आनंद के साथ, कुलदीप सेंगर के साथ किसान सम्मान और उनकी आज पूर्ति करने की आपने बात की। आज 27 में प्रतिदिन किसान आय कर दी। किसान जब मांगता है तो बताते हो और इससे भी नहीं होता। आपका गुंडा सेना जब तेनी मारा उनके पर चढ़ा देता है, पूरी सरकार जाती है। और जब अपराध व्यवस्था पे बात करते हैं तो आप में आगे बहुत आवाज आपकी क्लियर नहीं है प्रदीप जी, आवाज मुझे बहुत समझ नहीं आ रही है आपकी। AK मिश्रा जी स्टूडियो में मौजूद, एक बार AK मिश्रा जी के पास, क्या सूर्य तिलक से राज तिलक तक का सफर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ तय कर पाएगी? जल्दी से रिएक्शन। देखिए, बड़ा प्रासंगिक आपका सवाल है और जो ओवरऑल सिचुएशन बनी है, मैं हमेशा से बोलता हूं, अभी नहीं, मुगलों का शासन रहा या किसी का भी रहा हो, तमाम अत्याचार रहे हो, लेकिन भारत हमेशा एक भक्ति और भावना प्रधान देश रहा है। मुगलों के समय में आप देखिए भक्ति आंदोलन चला, तब भी जो है भक्ति आंदोलन भारत का बंद नहीं हो पाया। तो भक्ति की भावना से बंधे हुए जो यहाँ देश की जनता है, तो जो सूर्य तिलक जिन्होंने करवाया, भगवान प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक करवाया, तो राम की महिमा अपरंपार है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनका राज तिलक हो जाए। एक चीज और देखिए, लक्षण कैसे मिल रहे हैं। ममता दीदी पहले सड़क पे खुल्लम खुल्ला राम का विरोध करती थी। इनफैक्ट ममता दीदी बोलना तो ये चाहती थी, उन्होंने ये बोला ना कि आज दंगा होगा, बोलना वो ये चाहती थी कि आज हमारी पार्टी का हर नेता नंगा होगा, और उनकी पार्टी का हर नेता नंगा हो गया। आज राम की महिमा का गुणगान करने लगे, जो कभी विरोध करते थे उनकी पार्टी का हर नेता नंगा हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये भाजपा से लड़े विपक्ष वाले तो समझ में आता है, मोदी से लड़े, योगी से लड़े, समझ में आता है, उनकी नीतियों सक्सेस और फेल्योर से लड़े तो समझ में आता है। ये लड़ते हैं हिंदू से, सनातन से, 33 करोड़ देवी देवताओं से लड़ते हैं। अब कितनी बड़ी फौज से लड़ोगे भाई? सनातन धर्म आइडियोलॉजी, 33 करोड़ देवी देवता, 90 करोड़ वोटर, करोड़ों RSS के और भाजपा के कार्यकर्ता, इतनी बड़ी फौज से आप लोग नहीं लड़ पाओगे अगर अपने नीतियों को बदलते नहीं हो, राम की शरण में नहीं आते हो। दीदी आ गई है,
दादा को भी बोलिए कि राम की शरण में आ जाए। ठीक है, कल्याण सबसे हो पहले जाएगा। रिएक्शन संजय सर का, फिर प्रोफेसर भुवन बाजकर स्टूडियो में है, हाथ उठा रहे, जल्दी से आप, उसके बाद फिर हमारे साथ संजय सरकार जी, जल्दी से। देखिए प्रीति जी, अभी हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे बड़े भाई मिश्रा जी बता रहे थे कि चुनाव किस पे होता है। मैं कहना चाहता हूँ देश का जो स्वरूप है ना वो बदल चुका है। 10 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड लेकर भारतीय अरे 1000 साल से नहीं बदल पाए, कितने आए कहां से लड़ने के लिए। आप 10 साल में आप विपक्ष के लोग बदल, 1000 साल से देश का स्वरूप, डीएनए, सोच नहीं बदली है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो प्रश्न है 2 करोड़ नौकरी का है, जिस पर आप लोग बात नहीं करना चाहते और आप पीछे छुपना चाहते हैं। 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी आई, किसान की आय दुगनी हुई, काला धन आया, और आप बताना चाहता हूं आपसे बहुत हुई महंगाई की मार। और क्या कहा था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। प्रीति जी मुझे दिखाइए उत्तर प्रदेश में कोई एक स्मार्ट सिटी बनाई हो इन्होंने। और कहा था आज क्या उत्तर प्रदेश में प्रश्न हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सांसदों ने गोद लिए थे, वो बच्चा गोद में ही है या चलने लगा है, ये प्रश्न आज लोगों में संजय सरकार जल्दी से, और बुलेट की बात हुई थी, संजय सरकार, उसके बाद फिर खेमचंद शर्मा, जल्दी से, समय कम है। देखिए मेरे भाई AK मिश्रा जी बहुत धर्म के बात में बोलता है, लेकिन धर्म के कुछ भी जानकारी है ही नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल जानकारी नहीं है धर्म और धर्म करके। लेकिन मैं पूछने चाहता हूँ, इनको पूछिए कि आज तक कितना आदमी को नौकरी हुआ है, EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। बिल्कुल, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, बीच सभा में जवाब देने को तैयार हूँ मैं। हिंदुस्तान में 10 लाख आदमी को नौकरी नहीं। EPF से तो प्राइवेट कंपनी में जो होता है उसमें होता है। ठीक है, PF में कितना आदमी को कितना पैसा जमा हुआ, इसको पूछे। नया कौन से इंडस्ट्रीज आया है, अच्छा इसको पूछिए तो GIDC का फुल फॉर्म का है, GIDC का फुल फॉर्म का है, पूछिए तो। अगर बोल देगा तो हम यहाँ से हट जाएंगे। GIDC अगर इतना बड़े बात बोल रहे हैं, RSS BJP इतना बोल रहे हैं, GIDC कौन से स्टेट के अंदर में पड़ता है ये भी पूछ लीजिए। मैं जवाब वहाँ पर कितने, जल्दी से, समय का, मैं ब्रेक में जाना पड़ेगा, उसके पहले खेमचंद जी के पास। ठीक है, काउंटर जल्दी से, बंगाल के हो ना, आप ये मत बोलो कि 1500 किलोमीटर दूर से बैठ के हमें पता नहीं है। हम यहीं से बैठ के 8 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज का हाल बता देते हैं। आपको बंगाल की हालत बताता हूँ। आपने नौकरियों की बात की, सुन लीजिए बंगाल के इतिहास में जब अंग्रेज आए थे तो कोलकाता में एक जगन सेठ था, उसके जैसा बैंकर पूरे यूरोप में नहीं था। वो अमीरों और राजाओं को पैसा देता था। अरे बंगाल में बंगाल की सरकार ने बंगालियों को क्यों नहीं नौकरी दी? बंगाल जो सबसे बड़ा हब होता था नौकरियों का, क्यों वहां पे नौकरियों का अकाल पड़ गया? टाटा को मार के आप भगाओगे तो नौकरियां कौन देगा? सिंगूर से आपने टाटा को मार के भगाया। जितने उद्योगपति थे नौकरी देने वाले, 15 साल 20 साल 30 साल में सबको बंगाल से भगा दिया इन लोगों ने, नेताओं ने। ब्रेक पे जाना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे डिबेट में, और सबसे पहले खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हाथ उठा रहे थे। सबसे पहले छोटा रिएक्शन रखिएगा ताकि हम आगे बढ़ पाए। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के मित्र को जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक सवाल पूछा, कहां पे है स्मार्ट सिटी? हमारे आने के पहले 4 जगह मेट्रो होती थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। इसका मतलब क्या है? हमारे आने से पहले कहीं भी आपने इलेक्ट्रिक बस नहीं देखी होगी। फेम इंडिया के तहत शहरों में बसें दी जा रही है। दिल्ली में आप लगातार बस देखते होंगे, जो इलेक्ट्रिक बस है वो सारी की सारी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दी है। 100 सिटीज में 7800 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्लीनिंग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को कवर कर रहे हैं। अब आपको 80 वंदे भारत ट्रेन चली हैं, जो सेमी फास्ट ट्रेन है, तो लग्जरी ट्रेन है। आप अंदर जाओगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप एयरलाइन में आए हुए हो। और हमारा जो टारगेट है 4500 ऐसी ट्रेन हम 2046 तक तैयार कर देंगे। और जितनी भी अभी ऑर्डिनरी ट्रेन चल रही हैं उनको भी हमें वंदे भारत में कन्वर्ट करना है।
7 नए IIT बनाने का काम हम लोगों ने किया है, 16 नए IIIT हम लोगों ने बनाए हैं, 7 नए एम्स बनाए और 7 नए IIMs बनाए और 15 एम्स बनाए। ये किसने बनाए? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। और भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी और गांव, गरीब, महिला और किसान, इन चारों के लिए कमिटेड है। हम लगातार काम करते हैं, करते रहेंगे और उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है एनडीए को पीडीए जवाब देगा। अखिलेश यादव ने कहा है एनडीए को पीडीए जवाब देगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम जो समाजवादी, एक सेकंड खेमचंद 30 सेकंड और लूंगा मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बृहस्पति से आता हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीतने जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये जमीन पे नहीं रहते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त करंट है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए। जमीन पे नहीं रहते, जमीन पे रहकर काम नहीं करते। ये विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ प्रदीप जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, जमीन पर टिककर काम नहीं करते, लोगों के साथ 1-to-1 कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इनको जनता वोट नहीं देगी। खेमचंद शर्मा ने कहा, जल्दी से रिएक्शन। खेमचंद शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 8 में से 8 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है। पिछली बार एनडीए गठबंधन अपने चरम पर था, 8 से 5 सीटें विपक्ष के पास थी और 3 इनके, और इससे चरम ये नहीं की बात, इसलिए उत्तर प्रदेश मिलेगा हाथरस के साथ, इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मत मिलेगा। वहां जो वादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया और उनके पे चढ़ाएंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश को मिलेगा। बाहर के राजपूतों को किस तरीके से आपने अपमानित किया है। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। प्रदीप जी, आपकी आवाज मुझे नहीं लगता है, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। एक बार चेक कराइएगा प्रदीप जी, नेटवर्क की कोई दिक्कत हो सकती है। जल्दी से प्रोफेसर जी। देखिए, अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बता रहे थे इस प्रकार कि हम ये योजना ला रहे हैं। अरे महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 10 साल में क्या काम किया उसका हिसाब दीजिए। मैंने जो प्रश्न आपसे पूछे, और हम जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, वो लगातार आपकी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ प्रीति जी, आपके चैनल के माध्यम में, अगर नफरत के खिलाफ किसी ने लड़ा तो पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा, वो भी यदुवंश के थे, और आज उत्तर प्रदेश में कोई इस लड़ाई को लड़ रहा है, वो भी यदुवंश के माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। एक शेर के साथ अपनी नेता के लिए बात कहना चाहूंगा, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, लड़ाई बड़ी है, देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने एक नई भ्रष्टाचार की योजना आदरणीय मोदी जी लाए, पहले डंडा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का डंडे के बाद चंदा, और चंदे के बाद जो उनको धंधा दिया, ये नीति लाने वाले केवल मैं अपनी जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के शासनकाल में हुआ। ये तो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आज स्टार बन चुके हैं। निश्चित तौर पे आपने क्या क्या करने का काम करा देश के साथ। प्रीति जी, शायद इन्होंने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा कि हमने क्या किया है। हमने 7 नए IIT बनाए, हम लोगों ने 16 IIIT बनाए, हमने 7 नए IIMs बनाए और हम लोगों ने 15 नए एम्स बनाए। हम बनाने वाले ऐसा नहीं, बना चुके हैं, बनाने वाले बहुत सारी चीजें। अरे सर, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी सर, ये बताइए, जो आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी में एक सिटी का नाम बताइए। आपने, आपके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उसका हिसाब दीजिए। ये जनता हिसाब पूछ रही है। 10 साल का शासन हो गया, अब हिसाब दीजिए, क्या क्या वादे करे थे आपने, बताइए ना। आप 20 करोड़ नौकरी का हिसाब बताइए, 20 करोड़ नौकरी कहाँ चले गई? काला धन छोड़िए, सफेद धन लेके औद्योगिक मित्र चले गए आपके। मैं आपसे पूछना था, तो बात हुई थी महंगाई की, मार की, आज देखिए 400 के सिलेंडर को 1200 रुपए का सिलेंडर आपने पहुंचाया। ये देश को ठगने के लिए आप लोग आए थे। आपके जो सारे वादे थे जुमले हो गए, अमित शाह जी कहते हैं, और जुमले आपके नई गारंटी बन के आए। देश को ठगने की नई दुकान आपने बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। आप प्रशासन में चले जाएंगे। ये देश जानता है आपकी रीति को। आप ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत आप आए थे, और निश्चित
निश्चित तौर पे आपको बताना चाहता हूँ प्रीति जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से 2024 में इसका खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसकी हार होगी। इस देश में सौहार्द जीतेगा, इस देश की एकता जीतेगी, इस देश का भाईचारा जीतेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट पे हमारे सामने 0.0। अरे आप बताइए ना मुझे, ये मेट्रो लाने वाले कौन थे? अखिलेश यादव थे। ये एलिवेटर रोड लाने वाले कौन थे? अखिलेश यादव थे। और जिसमें आपके मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, जिसकी लाठी उसकी बेल, किस तरीके के नेता आपके पास हुआ करते थे चलेगा। जो अपने अरे आप को बाहुबली भारतीय के जनता नाम में पार्टी के अभी मैं माने नहीं। संजय सरकार टीएमसी, संजय सरकार टीएमसी। ठीक है, 10 सेकंड सर, 1 सेकंड रुक जाइए। खेमचंद जी रुक जाइए, 10 सेकंड अपनी बात रखिए मुझे सर, बताइए और भी ना, लोग हैं। मुझे आप बताइए कि हरकुलस प्रधानमंत्री कहाँ उतारते हैं? 10 सेकंड प्लीज। मैं पूछना चाहता हूँ प्रीति जी, ये भारतीय जनता पार्टी, अरे सर ये क्या तरीका आपका? ये हरकुलस कहाँ उतारते प्रधानमंत्री अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ना बनता? मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय योगी जी शपथ कहाँ लेते अगर इकाना स्टेडियम नहीं बनता? मैं पूछना चाहता हूँ ये मेट्रो कौन लाने वाला है? मेट्रो उत्तर प्रदेश में अगर कोई लाने वाले ठीक है, मेरे नेता, ठीक है, आप सुन लीजिए, आप सवाल का जवाब। ठीक है, आप नफरत देना 1 सेकंड प्रोफेसर साहब रुक जाइए। अब आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब भी स्टूडियो से आपके मिलेगा। एके मिश्रा जी आपको जवाब देंगे, स्टूडियो से आप जवाब भी सुनिएगा। बोलिए एके जी। देखिए सवाल ये है कि मैंने शुरू में ये बोला था कि भारत भावना प्रधान और भक्ति प्रधान देश है। राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, कृष्ण के नाम पे यहाँ कोई वोटर, कोई आदमी समझौता नहीं करता। इवन मुसलमान और ये सब चीजें भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बोले दीजिए, बोले आपके टाइम पे, अरे अभी आपका मन नहीं भरा है क्या? आपके टाइम पे बोलने दीजिए ना, अभी तो आपने बोला है तो मैं वही तो बता रहा हूँ। बोलने दीजिए। राम, मैं एक मिनट शांत करने का रहिए। मौका राम नवमी के इस पावन पर्व पे विपक्ष के किसी भी नेता ने एक शुभकामना, बधाई का शब्द नहीं बोला जनता को। इतनी दूरी क्यों भाई? आपका वोटर अगर हिंदू है, आपका वोटर, मैं बोल रहा हूं अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से, कि आपका वोटर अगर राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, अपना त्योहार मना रहे हैं, तो आप उसको बधाई भी नहीं देंगे, उसका सम्मान भी नहीं करेंगे, और यही आपकी हार का कारण होगा। आप जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो वोटरों से, आपका सुपड़ा साफ हो रहा है क्योंकि उनकी भावनाओं को आप चोट पहुंचाते हो। और मैंने पहले ही बोला है, भारत भावना प्रधान देश है। वो मेट्रो, रेल, तेल सब भूल जाएगी। बात जहां भावना की, बात जहां राम की आएगी, कृष्ण की, और भावना और राष्ट्र प्रेम की आएगी, मेट्रो, रेल, तेल सब बाढ़ में गया। भारत भावना प्रधान देश है। भारत के लोगों की भावनाओं की कदर करिए। अपने नेता से बोलिए पहले रामनवमी की बधाई दे और क्षमा मांगे। क्यों नहीं बधाई दी? चलिए बातें कर रहे हैं दुनियादारी की। दुनिया रामनवमी का उत्साह के साथ मना रही है त्योहार। ज्यादा और शर्म आ रही है इनको। सुबह उठ के पहले रामनवमी की बधाई देनी चाहिए थी ना। प्लीज ठीक है, खेमचंद जी 10 सेकंड आ जाएंगे बधाई देने। 1 सेकंड खेमचंद शर्मा 10 सेकंड, उसके बाद संजय सरकार। चिल्लन चिल्ली नहीं, ओवरलैप करेंगे ना। आपको मेरी आवाज आएगी ना मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। ऐसे में डिबेट किसी के काम का नहीं होगा। रुक जाइए थोड़ा, 10 सेकंड देते हैं। खेमचंद शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, 10 सेकंड लीजिएगा। उसके बाद 2 लोग और हैं जो बोलना चाहते हैं, जल्दी से। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र भगवान कृष्ण की बात कर रहे थे। मैं खुद ब्रजवासी हूँ। अरे जो राम का विरोधी हो, राम सेवकों पे गोली चलवाता हो, भगवान कृष्ण का वो सगा कैसे हो सकता है? और हम लोगों ने सबने देखा, जब आप सत्ता में थे आपने ब्रजवासियों को पूछा तक नहीं, मथुरा को पूछा तक नहीं, देखा तक नहीं, बरसाना को पूछा तक नहीं, नंदगांव, गोवर्धन को आपने देखा तक नहीं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने 0% काम किया। आज जब आप हार रहे हैं तो आपको कृष्ण याद आ रहे हैं, आपको यादव याद आ रहे हैं। अरे ऐसा कोई यदुवंशी हो ही नहीं सकता कि जो भगवान राम का विरोधी हो और राम भक्तों पे गोलियां चलाए। ऐसा कोई यदुवंशी हो ही नहीं सकता जो काशी में भगवान शिव का विरोधी हो। वहां पे काशी में भगवान शिव का मंदिर बने और वहां पे जितने दिन से आप लोगों ने उसको लटकाया भटकाया था, उसके लिए आप लगातार लटकाने भटकाने का प्रयास करते रहे। वो भगवान कृष्ण का भक्त कैसे हो सकता है? कैसे अपने आप को भगवान कृष्ण के समाज से जोड़ सकता है? भगवान कृष्ण न्याय के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है, और न्याय प्रेम के प्रतीक समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी हैं, असली कृष्ण भक्त मोदी जी हैं, और वो उन्होंने करके दिखाया है। संजय सरकार, आज के दिन टीएमसी ने घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। अगर दंगे से डर लगता है राज्य की सरकार को, राज्य में दंगा होने का खतरा है, तो आज ही के दिन मैनिफेस्टो लॉन्च के लिए क्यों चुना गया?
अनम्यूट कर लीजिएगा संजय सरकार, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रही है, बताइए। हाँ, आज तो एक महत्वपूर्ण दिन है, पुरुषोत्तम राम जी का जो रामनवमी के दिन में है आज। इसके अलावा बंगाल में दुर्गा पूजा भी हो रहा है, बसंती दुर्गा पूजा है, महत्वपूर्ण दिन है। तो महत्वपूर्ण दिन में खुशी का मतलब जो जनताओं के अंदर में कुछ खबरी पहुंचाना है, ये तो देना पड़ता है। और रामनवमी और बसंती दुर्गा पूजा के लिए आज ट्विटर में दीदी सबको शुभकामनाएं दी है। आप ट्विटर चेक कर लीजिए, चेक करने से आपसे मालूम पड़ जाएंगे। अच्छा, रह गया भारतीय जनता पार्टी के जो मेरा भाई थे, आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश में सरकार तुष्टीकरण करने के लिए इतनी बदनाम हो चुकी है कि आज के दिन को उन्होंने चुना है कि आज हम मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, हमें हिंदुओं से भी उतना ही प्यार है जितना कि मुसलमानों से। अच्छा, एक चीज प्रीति जी आपको बोलना चाहता है। अच्छा, दीघा में सबसे बड़ा जगन्नाथ भगवान का मंदिर तैयार हो रहा है, आपको मालूम है ना? और इसके अलावा इस्कॉन जो मंदिर रेनोवेशन हो रहा है, बंगाल गवर्नमेंट का कितना बड़ा महत्वपूर्ण कृष्ण भगवान के जो ये है, मतलब मथुरा के बाद में थोड़ा तेज बोलिएगा, थोड़ा तेज। इसको इस्कॉन में ये तैयार हो रहा है, ये तैयार कौन कर रहा है? कौन तैयार कर रहा है? बंगाल गवर्नमेंट पूरा मदद कर रहा है। जगन्नाथ देव को मंदिर बन रहा है वहाँ पर, फंडिंग कर रही है। कितने करोड़ बंगाल गवर्नमेंट ने दिए जरा बताइए। पहले बोलने, पहले उनको बोलने दीजिए, पूछ लीजिए। आवाज क्लियर लीजिए, पहले बोलने दीजिए ना। AK मिश्रा जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको, पहले बोल लें वो, मैं आपको पूरा मौका दूँ। अरे वो भक्त बना रहे हैं और क्रेडिट ये ममता दीदी की सरकार। AK मिश्रा जी रुक जाइए, ममता दीदी TMC के लिए सरकार तो पहले मंदिर बनने के लिए पैसा। AK मिश्रा जी एक सेकंड, उनको बरगलाइएगा जिनको AK मिश्रा जी सबको मंदिरों से पैसा अपनी बात पे, सबको अपनी बातें रखने का अधिकार, उनको पहले बोलने दीजिए। राम मंदिर भी हमने बनवाया, अरे हिंदुओं के पैसे से बन रहा है, हिंदुओं के पैसे से बन रहा है। AK मिश्रा जी उनको पहले बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। दलाल होते तो सही होता, लुटेरे हैं आप हिंदुओं के। दलाल होते तो माफ था, आप तो लुटेरे हैं, हिंदुओं के मंदिरों में टैक्स लगाने वाले आप हैं। ये बड़े हिंदुओं का बात बोलता है। भारतीय जनता पार्टी बीज कंपनी का चंदा लेता है और एक आप मुझे बताइए, जो दोनों मंदिर बंगाल में बन रहे हैं उसमें बंगाल की सरकार ने कितने रुपए दिए? बंगाल की सरकार से वो नहीं बन रहे हैं, वो हिंदुओं के पैसे से बन रहे हैं, हिंदुओं के मेहनत की कमाई से बन रहे हैं, विश्व भर के हिंदुओं की मेहनत की कमाई से बन रहे हैं। क्रेडिट मत लीजिए, ममता दीदी को मत भेजिएगा वहाँ उद्घाटन करने के लिए। ममता दीदी का कोई योगदान नहीं है, जो चेहरे पे कलावा चढ़ा हुआ था ना वो उतर गया है। अच्छा बोले, भारतीय जनता देख रही है और समझ रही है। एक सेकंड रुक जाइए, पहले उनको TMC के, एक सेकंड, AK मिश्रा जी TMC के, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को पता AK है। मिश्रा जी TMC के स्पोक्स पर्सन है। संजय सरकार उनको बोलने तो दीजिए पहले, वो पार्टी का कौन सा पक्ष रख रहे, बीच में बोलेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा, लोगों को भी नहीं समझ में आएगा, रुक जाइए थोड़ा, बोलिए संजय सरकार। बोल रहे जो गाय का गोश्त का पैसा से चंदा लेके ये खाता है, तो हिंदू को देख के खाता है, ये एक मिश्रा उसी में पड़ता है। इधर में बोलते हरे कृष्ण हरे राम, उधर गाय मार कर गाय का पैसा। संजय जी गलत बातें कर रहे हैं, कमरे भर भर के पैसे निकलते हैं TMC के नेताओं के पास, TMC के मंत्रियों के पास, फ्लैट में पूरी फ्लैट पैसों से भरी होती है। डिबेट पे, मुद्दे पे, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, हिंदुओं को वहाँ पे इतना ज्यादा परेशान किया, सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए आप बातें करते हैं, काम करते हैं। आप हिंदुओं को वहाँ पे कोई भी उनका हक देने का काम नहीं करते, और वही हम देख रहे हैं। रामनवमी पे आप क्या करें, दंगे होंगे, आप अपने लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप दंगे करिए, और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं पे इसका आप आरोप लगा दीजिए। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आप हिंदू विरोधी। संजय सरकार की आवाज तेज कीजिए थोड़ी, PCR संजय सरकार की आवाज बहुत कम है, थोड़ी तेज कीजिए। का विकास करना चाहते हैं अभिषेक बनर्जी का, और अभिषेक बनर्जी को ही आप आगे ले जाना चाहते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है दीदी का।
ना ये ना है इस पर राम लहर, ना है राम ना का आपको टीका। राम से मतलब, ना आपको जनता से मतलब, ना आपको पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट से मतलब, ना आपको जिस तरीके से कमरे भर भर के फ्लैट भर भर के पैसे निकल रहे हैं ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालने से मतलब, आप सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी को आगे ले जाना चाहते हैं, कट्टरपंथियों को खुश करना चाहते हैं। क्या उसके लिए पश्चिम बंगाल की संस्कृति खत्म हो जाए, हिंदू संस्कृति खत्म हो जाए, हमारे देश की सिक्योरिटी ताक पे लग जाए? आप सिर्फ और सिर्फ अपीलमेंट की पॉलिटिक्स के तहत आगे चलना चाहते हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस समय पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हवा है और कम से कम हम 30 से 35 सीट हम लोग पश्चिम बंगाल में जीतने वाले ठीक है। हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर, प्रोफेसर भुवन भास्कर, कंपनी करता है वो उत्तर प्रदेश में 3 स्टार्टर कंपनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 3 कंपनियां है और 3 कंपनी का मालिक हिंदू है। इससे बड़ा बोल रहा वाक्य, और गाय का गोश्त बेच के गाय का 20 कंपनी से चमचा लेता है, ये सनातनी की बात बोलते हैं। हम लोग भगवान ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर भुवन भास्कर, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। संजय सरकार, मैंने आपको पूरा समय दिया, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए संजय सरकार जी, रुक जाइए, रुक जाइए दादा, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए। प्रोफेसर साहब बोलिए जल्दी से। देखिए प्रीति जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है उन आंसुओं का, जो युवा नौकरी मांगने के लिए गया, उसकी परीक्षाएं लीक हो गई और कन्नौज के एक बेटे ने आत्महत्या कर दी। वो पुलिस परीक्षा में देने गई बेटी एग्जाम और परीक्षा लीक होने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। वो कहने लगी कि माता पिता मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकी। वो मणिपुर की बेटियों के आंसुओं का जवाब देना है, वो पहलवान बेटियों के आंसू का जवाब देना है, वो किसानों की जिनकी हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, उनके आंसुओं का जवाब देना है। और मैं कहना चाहता हूँ इस बात पर, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तो गलतियां हो जाती हैं, हम लोगों ने ट्रेडिशन को चेंज किया है। यार मैडम, मुझे मत बुलाया करें। बाहुबली लोग हैं, बाहुबली लोगों से सरकार चलती थी। अरे भवन जी, अब आप नाटक ना करें, आपने मेरा 5 मिनट पूरा बर्बाद किया था। अब आप सुन लें, आपने नहीं सुना सवाल पूछने के बाद। आप ये बताएं कि आपकी जो बाहुबली कल्चर है जो खत्म हो गई है, राजनीति नहीं हो पा रही क्योंकि आप लक्ष्य आधारित राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। हम लोगों ने रखी, आप लोग बाहर मिलेंगे, हम लोग अपनी बात रख मिलेंगे बाहर। उनका विकास हो रहा है, उनका विश्वास बढ़ रहा है, इसीलिए इंडस्ट्री आ रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, बोलिए प्रोफेसर। देखिए भुवन जी ने शुरू किया था, रुक जाइए, रुक जाइए, खेमचंद जी मेरे रिक्वेस्ट पे रुक जाइए, बोलिए भुवन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आंसू है जिनके घर में आपने देखा चूल्हा नहीं जला होगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मैं मैडम जरा सा मुझे बता दीजिए, बोलिए। उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, जो परीक्षा लीक होने के कारण जिनका बेटा मर गया, वो बेटी मर गई, जो हमारी ये क्या तरीका है मैडम, ये क्या है मैडम, ये बदतमीजी है। मैं नहीं बोलूंगा मैडम, मैं नहीं बोलूंगा मैडम, मैं नहीं बोलूंगा, इन्हें बुलवाइए, शर्मा जी को बुलाइए। दीजिए ना, समय वैसे भी कम है, 10 सेकंड देते हैं, मैं सवाल पूछती हूँ उनसे, बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ उनका चूल्हा नहीं जला होगा, जो योगी सरकार में जो बच्चे ने कन्नौज के आत्महत्या कर ली, वो पुलिस परीक्षा जिसने देने गई थी लड़की, उसके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, आंसू में पूरा घर हो गया। और मैं कहना चाहता हूं, क्या बेटियों के साथ हुआ मणिपुर में, उनके घर में आंसुओं का सैलाब आ गया होगा। इनको जवाब देना है 2024 में सबके आंसुओं का। एक आंसू बस लास्ट मैडम, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना, ये सरकार को इनके आंसू का जवाब देना। अब मैं सवाल पूछूं आपसे, जी मैम, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। क्या समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है, और विपक्षी पार्टियों के लिए बेटियों में भेदभाव है? क्या राज्यों में हो रहे महिलाओं के लिए क्राइम में भेदभाव है? आप लोग जब भी महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों पर अत्याचार की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर और वो भाजपा शासित राज्य क्यों याद रहते हैं? आपको संदेश खाली का नाम आपने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? अब मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं लिया आपने संदेश खाली का नाम? चाहता हूँ प्रीति जी, संदेश खाली क्योंकि वहां पर आप गठबंधन में तो आप नाम नहीं लेंगे। आपने क्वेश्चन में पूछा, मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। संदेश खाले पे मैंने कम से कम 10 डिबेट करी। आपने क्या किया वो मैंने नहीं देखा। आपने यहाँ क्या किया? मैं आपको आपने संदेश खाली पे नाम लिया नहीं, आप बैठ के राजनीति कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रीति जी सुन लीजिए आप बात को, जब क्वेश्चन आपने करा, ममता दीदी से रिजाइन मांगी आप, जैसे मोदी से मांगते हैं, मांगिए ममता दीदी से संदेश खाली पे रिजाइन आप, तब मैं मानूंगा कि आप मन से बोल रहे हैं। मणिपुर के जो बेटियों को जो विभक्त करके घुमा के मारा गया है, और रविवार को भी 2 आदमी को हत्या हुआ है,
मणिपुर में रविवार को भी 2 आदमी को हत्या ही हुए, 2 मतलब जो कुकी संप्रदाय को जो आदिवासी है, 2 आदिवासियों भाई को हत्या किया है। संजय जी, आप पश्चिम बंगाल में सरकार में हो, संदेश खाली में क्या हुआ है? जानकारी है कि नहीं? मणिपुर में रविवार को भी हत्या हुआ है, 221 आदमी को हत्या ही चुके हैं। और कम से कम 50 महीने को एक सेक्शन को चलाने थे, उसका मिशन का नाम मोनिकोंडा थे। आपने लगवाए टीएमसी के नेता के घर की औरतों ने एनआईए ऑफिसर्स के ऊपर झूठी एफआईआर करवाई। हर चीज झूठ झूठ झूठ, दंगा होगा झूठ, कहीं दंगा हुआ बंगाल में, पूरे देश में कहीं दंगा हुआ? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 8 नहीं रहते हैं। चलिए प्रदीप जी, आप लोगों ने बहुत बोल लिया, कांग्रेस पार्टी से बोलने दीजिए, आप लोगों के साथी हैं, बाहर चाय पियेंगे आप लोग इलेक्शन के बाद। देखिए यहाँ आज रामनवमी है, कम से कम रामनवमी है, आप लोग इलेक्शन के बाद साथ मिलके चाय पियेंगे, मैं जानती हूँ, इसलिए बोलने दीजिए। प्रदीप सिंह जी भी हैं कांग्रेस पार्टी के, बोलिए प्रदीप जी। सर अनम्यूट कर लीजिए, पता नहीं आज कहाँ आप लोग बैठे हैं, आप आवाज ही नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए सर। प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। कोई मतलब ही नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता को, उनको पता है क्या होने वाला है। म्यूट अनम्यूट सब बराबर। कोई बात नहीं, जल्दी से संजय सरकार अपनी बात रख रहे थे, AK मिश्रा जी जल्दी से बोलिए। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है चुनाव है, लोकतंत्र की खूबी है, लड़िए जीतिए, मेरी शुभकामनाएं सबको है। मेरी समझ में ये नहीं आता है, चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए कि सनातन धर्म और उसके 33 करोड़ देवी देवताओं को आप बीच में ले आएंगे। आप नहीं लड़ पाएंगे सर। 33 करोड़ देवी देवता, 90 करोड़ वोटर, हर भारतीय राम में विश्वास करता है, कृष्ण में विश्वास करता है। आप बीजेपी के पिच पे जाते हैं और फंस जाते हैं। अपनी लकीर आप बड़ी करते नहीं है, लॉजिकल बोलेंगे नहीं, 4 दिन के बाद आपके सारे मुद्दे फुस हो जाएंगे सर। जैसे राफेल हुआ, तैयारी करके आप आते नहीं है। वो एप्पल आईफोन का एक मुद्दा आपने उठाया था, जोर शोर से सुबह उठाया, शाम को फुस। कोई तैयारी नहीं है सर, केवल बतौलेबाजी से भारतीय मतदाताओं को आप रिझा नहीं सकते हैं। समय बदल गया है, गंभीर होइए, गंभीर होकर के मुद्दे उठाइए। केवल पीडीए, एलडीए, जीडीए बना लेने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। ऐसे एब्रिविएशंस आए और गए। संजय सरकार कोलकाता से जुड़े हुए, जल्दी से उसके बाद फिर तमाम जो मेहमान उनके पास हम चलेंगे। देखिए मैं एक चीज, मेरे भाई बोला ना मेरे IIT के बारे में, तो मेरे भाई को एक नॉलेज दे। 2013 में पल्लम राजू जी फैकल्टी मिनिस्टर थे, उसने 6 IIT को पास करके गया था, पराकोट, त्रिपति, भिलाई, आपको धरवाद, जम्मू और गोवा IIT। ये कांग्रेस के जमाना में हुआ था और उसको काम कब चालू हुआ था? दोनों IIT त्रिपति और ये 2015 में और 2016 में बाद बाकी IIT का काम चालू हुआ था। पास कांग्रेस करके गया था, आपने कुछ नहीं किया था। अगर आपके समय होते थे तो गोमूत्र और गोबर छोड़कर कुछ नहीं हो सकता है आपके समय। खेमचंद शर्मा हमारे यहाँ पे काम भी शुरू हुआ और हम लोगों ने उद्घाटन भी किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने IIT का भी उद्घाटन किया, AIIMS का भी उद्घाटन किया, एम्स का भी उद्घाटन किया, नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया। हम लोगों ने मेडिकल सिटी बनाई। हम लोग बहानेबाजी नहीं करते, लोग शुभारंभ भी करते हैं। और जल्दी से प्रोफेसर गोयल बात करें। अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग है, अगर आपके पास अच्छी टीम है, अगर आपके पास प्लान है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप असंभव को संभव कर सकते हैं, वो हम लोगों ने करके दिखाया है। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी जी की सरकार में 90 करोड़ देशवासी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। ये देश का विकास है, ये देश का भारत विश्व गुरु बनाने के चले और निश्चित तौर पर देश को कहां लेकर आए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, सबकी बद्दुआ इनके साथ है। उनके संदेश खाली है तो आपको नजर नहीं आया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में आप सभी आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो सूर्य तिलक भगवान श्री राम का हुआ, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी 400 पार के राज तिलक तक पहुंचेगी? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।